और आइए सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सब देख लीजिए, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, समाजवादी हो, अन्य पार्टियां हो, अगर लोग बात करते हुए और एक हो जाए कि क्या क्या कार्यक्रम करना है, क्या क्या एजेंडा होगा, क्या विकास के लिए काम करना है, ये सब बात तय हो जाएगी तो बात दूसरी है। सबका इंपॉर्टेंस है। अगर एक साथ मिलेंगे तो फिर एक बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न होगी। अगर नहीं रहेंगे और ये सोचेंगे कि वही है तो ये अपना जिसका ये गलती होगी। लेकिन जितने लोगों से हमने बात की है, हम तो फिर बता रहे हैं आपको कि सब लोगों का हम देख रहे हैं कि सब लोग सोच रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और ये बात तो ठीक ही है ना, कई लोगों का बात होता है ये वो कि इनके साथ हो उनके साथ हो, तो धीरे धीरे जो भी है, जो हमको लगता है कि अल्टीमेटली जब सब लोगों की सहमति होगी तो बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। सर सवाल मेरा ये है कि अब तक सर विपक्ष एक नहीं हो पा रहा था। ये इस मिशन को आपने एक तरह से शुरुआत किया है और आपके आने से एक नैरेटिव भी सेट हुआ है कि विपक्ष एक हो सकता है। तो क्या इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप आने वाले दिनों में और भी दौरे करेंगे और कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे जो इस चीज को नहीं? ठीक है, तो हमने तो बात किया है ना, फिर इसके बाद एक साथ बैठ करके सब लोग अपने अपने दल में बात कर लेंगे ना, और उसके बाद एक ऐसी स्थिति होगी तो हम लोग कई लोग एक साथ बैठेंगे, कई पार्टियों के लोग, वो आगे होगा। हम तो देखिए इसको जरूर जारी रखेंगे। हम एक बात बता देते हैं, अब अगला क्या होगा, खाली हम बस एक दिन के लिए हम आकर के हम मिलने आएंगे, आदरणीय सोनिया जी से मिलने हम आएंगे। जो को बात ममता बनर्जी का फोन आया था ऐसे ही, जब ये हम लोग कार्यक्रम लिए थे तो उसके समर्थन उनका क्या अच्छा किए, लेकिन कोई अभी कोई बात नहीं है कि हमारी कभी आज मुलाकात होगी, कभी मुलाकात, उसकी बात नहीं हुई। लेकिन इनसे तो हम मिलने आएंगे न, बस क्योंकि उनसे बात शुरू में ही हो गई है, हो गया, बस उसी में हम एक बार आएंगे, एक दिन यहाँ के लिए, एक दिन के लिए आएंगे, उनसे मिल करके फिर हम लौट जाएंगे। सर, बिहार को लेकर एक सवाल है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपके मंत्रिमंडल में अपराधी लोगों की छवि है, क्या नीतीश कुमार के पास मोरल है उनको हटाने के? लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी। एक बात हम आपको कह देते हैं, कोई भी अगर गड़बड़ होगा तो उसको अपना जवाब देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। हमारे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं, रोज बोल रहे हैं अनपढ़, और वहां की स्थिति जान लीजिए, खाली बोलने वाले हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं बिना मतलब का, इस सब के खिलाफ रहने का। तो ये सब कोई काम है? पता नहीं है। और जब शुरू में भी साथ थे तो जरा सा एक मिनट के लिए भी जो हम कहते थे उसके अलग रहते थे, और जो दोबारा आए हैं तो जो भी हम कहते थे वही ना करते थे। जो हमने शुरू कर दिया, आपको मालूम है, हर घर नल का जल, तो हर घर नल का जल तो हम तो शुरू कर दिए जी, साथ पहले ही से 15 के बाद से 16 से ये लोग बाद में तय किए। यहां से ये लोग चाह रहे थे कि केंद्र वाला पैसा हो जाए ताकि यहाँ जो हर घर नल का जल होगा वो केंद्र सरकार को जाए क्रेडिट। तो हमने मना कर दिया, हमने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, हम शुरू से काम कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। तो डिपार्टमेंट तो उन्हीं के पार्टी के लोगों के पास था। 2 बार यहां से ऑफर आया, और दोनों बार उनके डिपार्टमेंट के ही लोग थे, जो हमने कहा उसी के आधार पर भेज दिए कि नहीं हम लेंगे। तो देखिए बात यह है कि अलग हो गए हैं तो कुछ न कुछ बोलना उन लोगों को है, बिना मतलब का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है। इनको पता नहीं है कि इस बार उनका जो बढ़ा है संख्या वा, तो हम लोग सपोर्ट कर रहे थे ना, और वो हमको हरवा रहे थे, हमारे पार्टी को, तभी नहीं नौबत आई है। अब अगला बार चुनाव होगा तब पता चल जाएगा उस दिन। तो सर ये 50 सीट आप दिए, इसलिए आप जान लीजिए ना, इतना दिन साथ है तो कब की बात है। आप जरा 5 से देख न लीजिए नंबर, और उसके आगे तक का नंबर। बीजेपी तो सर ये दावा करती है कि जब तक हम उनके साथ थे इसलिए नंबर बढ़ता था। आप देख रहे होंगे। अब आप सुन लीजिए, अगर वही साथ है तो नंबर बढ़ता था कि उनका नंबर बढ़ा। जनता के बीच में क्या है, ये अपना सर्वे आप लोग करवा न लीजिए, हम तो यही आग्रह करेंगे। हमने तो आज तक आप देख लीजिए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। समाज में एकता का हर तरह का एक वातावरण तैयार किया है, और उसके चलते हर तबके के लिए काम किया है। और ये तो हम कभी नहीं सोचे कि हमको कौन वोट करता हम उसी के लिए काम करेंगे, और जो हमको वोट नहीं दिया उसके लिए काम नहीं करेंगे, ऐसा कभी हुआ है? एक खास जगह है, जान लीजिए
इसलिए अब कौन क्या बोलता है, अब मान लीजिए वो किसी के लिए काम न भी करें और तब भी कुछ जगहों पर अपना नियंत्रण करके उसका वोट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोगों का सीधे काम से संबंध। सर आपने कहा, आप जान लीजिए, और अब आप समझ न लीजिए कि जब सारे लोग एकजुट हो गए हैं तो जरा कल्पना न करिए कि उनको कौन रहेगा। हाँ, लेकिन रोज बोलते रहेंगे और कुछ न कुछ कोशिश भी कर सकते हैं कि कहीं न कहीं किसी इलाके में कुछ झगड़ा पैदा हो जाए। अब आप समझ लीजिए कि सब तरह का समाज सुधार का अभियान किस तरह से हम लोग करते रहते हैं और एक एक काम हमारा चलता रहता है। और जो कुछ भी किए हैं आज तक, आप जान लीजिए, जो भी हमने तय किया शुरू से, 5 में भी जो कहा अंत में सब स्वीकार किए, 10 में कहा सब स्वीकार किए, 15 में हम दूसरी तरफ थे, उन्होंने सब स्वीकार किया, 17 में उनके साथ आ गए तो मेरी ही बातवा को स्वीकार किए। अब उसके बाद जो हम इसके बाद कर दिए, हम तो बनना नहीं चाहते थे, तो जो हमने दिया उसको भी मान लिए। अब जो नए लोग आ गए हैं तो सब मान लिए। अच्छा, देख न लीजिए, डेवलपमेंट का न काम है और कितना ज्यादा विकास करवाए हैं और क्या बुरा हाल था। अब जो देख लीजिए, एक बार जान लीजिए, आप भी को जानना चाहिए, हमने महिलाओं के विकास के लिए जो काम किया है, गरीब तबके के विकास के लिए जो काम किया है, और आप जान लीजिए ऐसा कुछ नहीं, कहीं कहीं लोग टकराव में रहते हैं विभिन्न धर्मों के लोगों का, और किस तरह से हम एक एक तरफ से काम करते रहे और सब जगह के बीच में झगड़ा न के बराबर हुआ है। तो हम लोग तो सब करते रहे। अब मान लीजिए कि कोई आदमी है कहीं किसी के बीच में झगड़ा पैदा करने की कोशिश करे, तो हर चीज पर अलर्ट रखना पड़ेगा लोगों को कि मत झगड़ा करिए। कहा कि आप डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, कभी सुशील मोदी का नाम लेते हैं, कभी नंदकिशोर यादव का नाम लेते हैं, ऐसे करके आप बीजेपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुशील मोदी ने बयान दिया कि हम काहे के लिए बीजेपी को तोड़ेंगे? हम काहे के बीजेपी को तोड़ेंगे? सुशील मोदी का तारीफ कर रहे तो कह रहे कि हाँ, तो सुशील मोदी का तारीफ कर रहे हैं हम। अरे सुशील मोदी तो से अच्छा ही संबंध रहा है ना। इस बार के चुनाव के बाद उनको नहीं बनाए, हम बार बार कह रहे थे इनको काहे नहीं बना रहे, नहीं बनाए, उनको राज्यसभा में बना करके भेज दिए, तो हम समझे शायद यहाँ कुछ बनेंगे, नहीं बने। अब वो जब हम अलग हो गए हैं तो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। अगर इस तरह से कुछ बोलेंगे अनाप शनाप तो कहीं उनको जगह मिल जाए, हम तो यही ना कह देते हैं। अच्छा, हम एक बात बोल देते हैं, हम बिना मतलब का किसी के खिलाफ नहीं बोलते। हम कोई लोगों से क्या बोलना हो, बेचारा सब बोलेगा नहीं, अब बोलेगा तभी ना करेगा। अब अभी जो बेचारा डिप्टी सीएम था, अब उसको भी कुछ नहीं बनाया, अब उसको भी नहीं करता, कुछ भी नहीं बोलेंगे बेचारे, ताकि कुछ जगह मिले तो करे ना भाई। हमको उससे मतलब है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं, सिवाय पब्लिसिटी में मतलब है। अखबार में जो भी हो, जहां कहीं भी खबर हो, न्यूज में खबरें आए, वो अलग चीज है। लेकिन हम बिना मतलब का किसी पर नहीं बोलते। हमको क्या जरूरत है किसी पर? अब बोलते हम कहते जो मन करे बोलिए। अब अभी हम आप बात किए ना, फिर सब ट्वीट करेगा अभी तुरंत। सर आपने कहा, हम कह रहे हैं किसी को कि आप आइए इधर, हम क्या के लिए कहेंगे किसी को आने के लिए? नहीं, एक सेकंड। सर आपने कहा बिहार में विपक्षी पार्टियां 7 पार्टियां एक साथ हैं। अगर कुछ दिनों पहले ही, परसों की खबर है कि प्रशांत किशोर जो आपकी पार्टी का हिस्सा रहे हैं पहले स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर ही, उन्होंने सही एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो बिहार में हुआ उसका देशव्यापी असर नहीं होगा। सवाल सिंपल है, अरे वो कोई मतलब है उसका? नीतीश कुमार का क्या रोल है? सवाल और है। सुन लीजिए, बता देते हैं। नीतीश कुमार का वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, हाँ, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। आज दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उसे क्या मतलब है? उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। कोई मालूम है, देखिए सुन लीजिए, एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या इन लोगों के चलते? और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ, बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा, और क्या ये सब चीज है। इसलिए सब चिंता मत करिए, सब कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप जान लीजिए हम काम करते हैं,
अब आप जानते हैं बिना मतलब का हम बात में तो नहीं लगते हैं, काम में लगे रहते हैं। और कौन जानता है साहब जो इतना ज्यादा हम लोगों ने सब कुछ किया है, आपदा की स्थिति को देखने का एक एक काम कौन करते हैं। अभी हम जो जाएंगे कल के बाद हम और किसी चीज को देख सिवाय इसके कि कहां पर कौन प्रभावित है, एक एक को जो मदद मिलना चाहिए हम कब से दे रहे हैं। जरा याद करिए ना 2007 से कितना काम किए, जितना हम लोग अपने यहाँ काम किए हैं, जो एक एक कल ही फल्गु में कल ही जा रहे हैं और जो भी हो रहा है पितृपक्ष तो शुरू होने वाला है परसों, लेकिन उसके लिए जो हम काम किए हैं अब जरा देख न लीजिए कोई भी चीज का जो काम करते हैं। अभी लोग कभी कोई काम किया है? सर कल अरे भाई देखिए कोई का सलाह देने का और ये करने का प्रचार करने का काम लोग करने वाला अगर समझता है कि काम से कोई मतलब है। सर मिशन 2024 में आप लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी भी बिहार में आपको छोटे मार्जिन पर रोकने की कोशिश करेगी। अमित शाह का दौरा हो रहा है बिहार में, सीमांचल से शुरुआत हो रहा है। पूरा कोशिश करें, मणिपुर में पार्टी आपका तोड़ लिया, उनको जो मन में आवे वो कोशिश करें। हम तो आपको बता दिए ये लोग के पास जो भी होगा कोशिश, इसलिए कि समाज में थोड़ा सा टकराव पैदा हो, और हम लोग सबको कहेंगे कि बिल्कुल टकराव नहीं पैदा हो, और उनको अपना मतलब है करे ना अपना। मालूम है बिहार के लिए जो काम हुआ है, और जब हमसे अलग हुए तो कहां रहे, कितना सीट आया 2015 में, जरा बताइए ना आप क्या आया था। तो इसलिए सब अच्छी तरह जान लीजिए, सबका कोई मतलब नहीं। हम साथी रहे तो हमको नीचे करके किसी का जितना मेरा बेचारा हार गया वो एक एक आदमी बोला कि साहब हमारे खिलाफ किया, ही लोग जीत गए वो भी सब कहा कि हम लोगों का साथ नहीं दिया, और हम लोग उन लोगों का मदद कर रहे थे, तब उनका संख्या हुआ। तो आप जरा जान लीजिए जो मर्जी आवे करे, हम लोगों का भाई अब क्या करना है। हम लोग तो इतना ज्यादा इन लोगों का बात मान करके साथ हो गए। अब पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोग साथ थे तो बिहार में इतना ज्यादा हो न गया। अब उसके बाद जो मन करे इन लोगों को वो करें, जैसी इच्छा हो वो करे, जहां जाकर के जो बोलना हो बोले। अभी क्या हुआ था, इन लोगों का कॉन्फ्रेंस था, हमारी तो किसी से मुलाकात थी, चूंकि हम कोरोना के पीड़ित हो गए थे तो हम तो अपना कन्फाइंड थे अपने कमरे में। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा कि हम लोग 2000 सीट के लिए, मैंने 43 हम जीते तो 200 सीट में 200 सीट के लिए वो करेंगे। 243 में 43 हम लोग का। इधर कौन कौन चीज बोल रहे थे लोग, ये सब आप समझ रहे हैं। आप जरा ठीक से, आप में से कई लोग बिहार के भी हैं और कई लोग नहीं हैं, जरा ठीक से जान लीजिए बिहार के अंदर की स्थिति। और एक बात जानते हैं ना, आप कहीं भी चले जा करके और भीतर चले जाइए, कुछ इक्का दुक्का तो इधर उधर होता ही है, स्वभाव ही होता है सबका। कोई भी आदमी जो पैदा होता है तो सर्टेन परसेंटेज तो गड़बड़ करने वाला होता है, उसको भूल जाइए। बाकी जो सही रास्ते पर चलने वाले, आप जरा जा करके देख लीजिए, जरा किसी भी महिला से पूछ लीजिए हालचाल कैसा हुआ है। आपको पता है बिहार में हम लोग जो किए हैं कितना था प्रजनन दर, कितना ज्यादा बढ़ा हुआ था। और हमने जो उसके लिए सब कुछ करा के शुरू कराया कि लड़कियां पढ़ेगी और पति पत्नी में पत्नी अगर पढ़ी लिखी रहेगी तो सीधे नीचे जाएगा। आप जानते हैं जब हमको मौका मिला तो उसमें प्रजनन दर था 4.3। आई जो हम लड़की को पढ़ाने में लगे हैं अब आ गया है प्रजनन दर 2.9 पर, और उसके बाद और नीचे करेंगे। तो हम लोग तो रात दिन काम करते रहते हैं भाई। तो इन लोग को पता है कुछ किस तरह से होता है, क्या होता है, कोई सेंस है। और अब तो कुछ अपना यहाँ वाला दिल्ली वाला खाली बोलते रहते थे, बयान देते रहते थे। हमको तो सब अच्छा लगा भाई, हमको तो ठीक लगा, सब लोगों का रिस्पांस ठीक था। और जहां पर भी गए वहां पर के स्थानीय लोगों का भी अच्छा था रिस्पांस। आप लोग भी सब जगह दिखे तो सब जगह दिखा, साथ ही चल रहे थे। औचक निरीक्षण कई जगह पे डिपार्टमेंट में पाया गया कि दवाई नहीं है, इस तरह के आप लोग और बढ़ाने वाले हैं। कहा नहीं काम के लिए डिपार्टमेंट कर देखेंगे तो हम लौट करके जाएंगे, हम एक एक चीज को देखेंगे ना। ईडी और सीबीआई से डर नहीं लग रहा है शायद बिहार में? कौन मतलब ये सब चीज, इसको जो मर्जी करते रहे ना भाई, छोड़िए नहीं सब। हमारा काम है और अच्छी तरह कहीं भी चले जाइए और पता कर लीजिए लोगों से। जो मान लीजिए कि बेचारे को हमारे खिलाफ वोट करना पड़ेगा, लेकिन अकेले बात करिएगा तो अपना बात बता देगा आपको।
ठीक है सर, गुड नाइट सर। अब हम लोग भी जा रहे हैं। तो बड़ी मुलाकात और सभी से बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं और हर एंगल पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उस पर उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा बीजेपी को लेकर कि अगले चुनाव में पता चलेगा क्या थी हकीकत और हमारे ही सहयोग से बीजेपी को सीटें मिली। विपक्षी एकता की जो मुहिम है वो जारी रहेगी, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों के नेता एक साथ बैठेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए सही लेकिन सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली आएंगे और उसी दिन लौट जाएंगे। मिशन 2024 के लिए नीतीश के मिशन दिल्ली का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन नीतीश कुमार ने शरद पवार और भाकपा माले के दीपंकर भट्टाचार्य से मुलाकात की और मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने क्या कहा सुनिए। सोमवार को दिल्ली में नीतीश कुमार ने सबसे पहले राहुल गांधी से मुलाकात कर अपने दौरे का आगाज किया था, जिसका फोटो भी सामने आया था। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात अधूरी रह गई, क्योंकि नीतीश अब मैडम सोनिया से भी मिलेंगे। कांग्रेस की भूमिका क्या? एक हम देखने कांग्रेस वाला भी ठीक है, उनसे भी पूरी बात की और मैडम आएंगी, कभी बाहर गई तो उनसे फिर मिलने के लिए भी सर 2024 का चेहरा कैसे देख रहे हैं? बस एक ही बात के लिए हम हो रहा है। विपक्षी नेताओं से तूफानी मुलाकात के तीसरे दिन नीतीश कुमार ने सबसे पहले सीपीआईएमएल के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य से मुलाकात की। बिहार में वाम दलों के 16 विधायक बाहर से नीतीश सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जिनमें भाकपा माले के 12, भाकपा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2 विधायक शामिल हैं। दीपंकर भट्टाचार्य से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मिले। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 40 मिनट तक मुलाकात चली। नीतीश की माने तो उनकी मेहनत रंग ला रही है। आगे होगा, हम तो डिफरेंट पार्टी से बात किए, अच्छा है रिस्पॉन्स। और एक बात ये भी कह दिया है हमने कि भाई एक साथ होकर के अगर लड़ेंगे और फिर बिल्कुल देश के विकास का काम होगा। दिल्ली दौरे के दौरान एक बार फिर नीतीश कुमार ने साफ किया कि निजी तौर पर उनकी कोई चाहत नहीं है, मकसद एक ही है, बस सब एक साथ आए। और अब मेरे बारे में तो हम आपको बार बार बोलते, हमारा निजी कोई चॉइस नहीं, हमारा बस एक ही चॉइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम हो। तीसरे दिन के दौरे के दौरान नीतीश 8 विपक्षी नेताओं से मिल चुके हैं। सोमवार को नीतीश कुमार ने राहुल गांधी और कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी से मुलाकात की थी। मंगलवार को नीतीश कुमार सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, मुलायम सिंह और शरद यादव से मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश कुमार मिशन दिल्ली के अगले चरण में ममता बनर्जी और नवीन पटनायक से भी मिल सकते हैं। जाहिर है सियासी दंगल में बीजेपी को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली में पसीना बहा रहे हैं। अब देखना है कि उनकी मेहनत कहां तक रंग लाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 में भी नीतीश कुमार ऐसी कोशिश कर चुके हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने तंज कसा। सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि जॉर्ज शरद यादव आरसीपी को अपमानित करने वाले नीतीश विपक्ष को नहीं जोड़ पाएंगे। मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा मात्र एक फोटो सेशन है। पितृपक्ष मेला शुरू होने से पहले फल्गु में रबर डैम तैयार हो गया। 8 सितंबर को सीएम नीतीश इसका लोकार्पण करेंगे। रबर डैम बनने से अब फल्गु में सालों भर पानी रहेगा और पिंडदान करने वालों को परेशानी नहीं होगी। रबर डैम के उद्घाटन की कैसी तैयारी चल रही है, बता रही है सहयोगी विनीता मिश्रा। गया में फल्गु नदी पर देश का सबसे बड़ा रबर डैम का निर्माण कराया गया है और अब इस रबर डैम में सालों भर पानी आपको नजर आएगा। जो श्राप था मां सीता का कि ये जो नदी है फल्गु नदी वो सतह के नीचे चली जाएगी, जिस वजह से यहाँ गया में मोक्ष नगरी में जो पिंडदान करने लोग आते थे
उन्हें एक समस्या होती थी, उन्हें पानी नहीं मिलता था। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तो आते थे, लेकिन फल्गु नदी सिर्फ बरसात के समय में नजर आती थी, बाकी सतह के नीचे ये फल्गु नदी रहती थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ रबर डैम का निर्माण कराया है और पितृपक्ष मेले शुरू होने से पहले यानी 8 को इस रबर डैम का उद्घाटन खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। आपको बता दें कि फल्गु नदी पर देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार है। 411 मीटर लंबे इस डैम का निर्माण विष्णुपद मंदिर के पास किया गया है। धार्मिक नगरी गया में 9 सितंबर से पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो रही है और उससे पहले 8 सितंबर को सीएम इसका उद्घाटन करने वाले हैं। डैम में बरसात के दिनों में नदी में आने वाले पानी जमा होगा। रबर डैम की ऊंचाई 3 मीटर रखी गई है। 3 मीटर तक पानी रहेगा। इससे अधिक पानी होने पर रबर डैम के ऊपर पानी डाउन स्ट्रीम यानी उत्तर दिशा की ओर निकल जाएगा। विशेष परिस्थिति में रबर डैम से पानी छोड़ने की व्यवस्था भी की गई है। दरअसल रबर डैम एक बैलून के समान होता है। विशेष परिस्थिति में बैलून की हवा निकाले जाने की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। और आप देख सकते हैं उद्घाटन से एक दिन पहले यहाँ किस तरीके से युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पितृपक्ष मेले से पहले इस रबर डैम का उद्घाटन करने वाले हैं और आखिरी क्षणों में यहाँ युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। ये रबर डैम उन लोगों के लिए एक वरदान होगा जो देश विदेश से अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मोक्ष नगरी गया में पिंडदान करने आते हैं। हमेशा उन्हें इस फल्गु नदी में पानी ना होने से उन्हें समस्या, उन्हें परेशानी होती थी, लेकिन इस बार ये जो रबर डैम है उनके लिए एक वरदान साबित होगा। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं तैयारियां पूरी है और रबर डैम बनकर तैयार भी हो गया है। ये रबर डैम की अगर हम बात करें तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम है जिसकी लंबाई 411 मीटर है और इसकी अगर चौड़ाई की हम बात करें तो 95.5 मीटर चौड़ा है। 3 मीटर इसकी गहराई रखी गई है और नदी के सतही और ऊपरी सतही जल प्रवाह को रोकने के लिए पानी डैम को जमा किया जाता है और बनकर ये बिल्कुल तैयार है। पितृपक्ष मेला सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनों के जो भी लोग यहाँ आते हैं देश विदेश से अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पिंडदान करने का बहुत महत्व है। यहाँ मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और ऐसे में पितृपक्ष मेले की शुरुआत से पहले इस रबर डैम का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करने वाले हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 गया। और आगे देखिए जोहार झारखंड।